बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ। उसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आए देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर बी पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यानी आपने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी रैशनल नंबर में लिखना है। स्टूडेंट देखें, इससे पहले हम लोगों ने रैशनल नंबर क्या होता है और उसकी टाइप को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना तो आप देखें, ऊपर लिंक आ रहा है, वो लाजमी सुनिएगा। ठीक है स्टूडेंट। आए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को। स्टूडेंट देखें, सबसे पहले सोल्यूशन में देखें, आपके पास आ रहा है 0.4 के ऊपर आ रही है, आपके पास बार आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, इस बार का मतलब ये है कि आपके पास 4 जो है इनफिनिट टाइम आ रहा है। आप इसको लेट कर लें स्टूडेंट, ये आपके पास इक्वल है एक्स के। तरीकाकार क्या होता है इसको चेंज करने का, जरा देखिएगा। आप इसको लेट कर लेंगे, एक्स के इक्वल है और ये 0.4444 इन्फिनिट टाइम आता जा रहा है। हमें नहीं पता ये कितने टाइम आ रहा है। इसको हम नाम दे देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का। पहला स्टूडेंट, इसके जो 3 पार्ट्स हैं इसको इसी तरह करने का मेथड है कि सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, एक्स के इक्वल लेट कर लेना। लेट करने के बाद स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसको आपके पास आ रहा है 0.4। बेसिकली 4 आता है लेकिन डिजिट एक ही है। ठीक है, डिजिट हमारे पास एक ही है, इसलिए देखें स्टूडेंट, जैसे हमारे पास होता है 0.4 है, इसका हम डिजिट खत्म करें, यानी पॉइंट खत्म करें, 0.54 आ गया। जब हम पॉइंट इसका खत्म करेंगे तो स्टूडेंट आएगा आपके पास 4। जब हम पॉइंट खत्म करते हैं तो 1 लगाते हैं स्टूडेंट। जब हम 1 लगाते हैं स्टूडेंट तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक 0 लगेगा। इस तरह स्टूडेंट इसका क्या हो गया, पॉइंट खत्म। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है वो क्या है, 10, यानी 10 आया है। हमने देखा 10 आया कैसे, पॉइंट खत्म करने से। तो हम लोगों ने इस 10 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब स्टूडेंट इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आए स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। ये तो स्टूडेंट हमने क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई 10 होगा ना बोथ साइड पे। दोनों साइड्स पे हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 के साथ। तो आए स्टूडेंट इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट, 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.44। इन्फिनिट टाइम है, हमें नहीं पता कितनी टाइम आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ पहले, तो ये आ जाएगा 10x। जब आप 10 को 0.44, तीन कैलकुलेटर पे 3 डिजिट्स लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.4444। स्टूडेंट 10 नहीं आएगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो आपके पास आएगा 4.444 इंटू 100। ये तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 4.44 आ गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक इक्वेशन ये है और एक ये है। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करके हमारे पास ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 10x इज इक्वल टू 4.44 इंटू 100। यहाँ पे स्टूडेंट 1x आ जाएगा 0.4444 इंटू 100। इस तरह स्टूडेंट अपने इसको क्या कर देना है, माइनस करना है। तो जब आप माइनस करते हैं तो हमें पता है कि अगर प्लस में इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। इसके साथ भी कौन सा साइन है, प्लस का, तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। स्टूडेंट देखें इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1x और इसका कितना है, 10। जब हम माइनस करते हैं तो x का सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट आपस में माइनस होता है। ठीक है, x तो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, x इसी तरह से आ जाएगा। अब देखें 10 में से 1 निकालें, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 10 में से 1 निकालेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या बचेगा, 9x। अब आप देखें
4 में से 0 निकालें, आपके पास स्टूडेंट आ गया 4। उसके बाद देखें स्टूडेंट, पॉइंट के बाद देखें 4 4 से कट गया, 4 4 से कट गया, 4 4 से कट गया, 4 4 में से निकालें, कैंसिल होते जा रहे हैं, यानी 4 में से 4 निकाले 0 0 बचेगा आपके पास। इसके बाद 4.00 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी आपके पास टर्म है ये सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी आपके पास। जब आप इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 4 निकालें 0, सारी टर्म जितनी भी है पॉइंट के बाद क्या होगी स्टूडेंट, खत्म हो गई। तो अब आपके पास बच गया 9x बच गया। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो स्टूडेंट हमने क्या करना था, नंबर को p ओवर q की फॉर्म में चेंज करना था, तो सो हम लोगों ने एक नंबर को p ओवर q की फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी 4 ओवर आंसर आ गया। ये हमारे पास किसमें चेंज हो गया, 4 ओवर 9, यानी p ओवर q की फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आए तो स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें स्टूडेंट, उसी तरह आपने इसको p ओवर q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, हाँ जी 0.37 है। इस बार का मतलब आपको पता है क्या होता है, हमारे पास 37 37 37 37 रिपीटेड नंबर, लेकिन इनफिनिट नंबर है। ठीक है, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.37। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ये कौन सी टाइप है जी, रैशनल की टाइप है ये। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इसको p ओवर क्यों में फैमिली कैसे चेंज करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ये x है आपके पास, इसको लेट कर लिया। अब इसका मतलब 37 है, 37 37 37 इंटू 100। अब स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, अब पहले कितने डिजिट थे आपके पास, एक ही डिजिट था, तो 10 से मल्टीप्लाई कराया। अब आपके पास कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 के साथ। आता है कैसे 100 से स्टूडेंट, देखें जैसे आपके पास लिखा 0.37। ठीक है, अगर आप इसका डिजिट खत्म करेंगे, यानी पॉइंट के बाद पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, 2 आ रहे हैं, तो 2 जीरोस लगेंगे। तो अब क्या आ गया फ्रैक्शन में, 100। तो इसका मतलब आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, 100 के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x आ जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दिया, तो स्टूडेंट आप 0.3737 3 डिजिट्स लिख ले और मल्टीप्लाई करा ले कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आ जाएगा 37.37 इंटू 100। अब स्टूडेंट इसको आप नाम दे देंगे उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का। अब उसी तरह अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से उसको क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस करेंगे हम 100x सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 100x में से ये 1x लेफ्ट वाली लेफ्ट में माइनस, और राइट वाली राइट में माइनस करें। ठीक है स्टूडेंट, इसका कोफिशिएंट हमारे पास हमें पता क्या होगा, 1। तो 100 में से 1 निकालो, क्या बचेगा स्टूडेंट, 99। साइन आपको पता है जब वो माइनस करते हैं तो क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस का साइन है, माइनस में चेंज, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस है इसके साथ। तो 37 में से अगर 0 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 37। अब स्टूडेंट आगे देखें, ये 37 जब 3 में से 3 निकालेंगे 0, 7 में से 7 निकालेंगे 0, 3 में से 3 निकालेंगे 0, 7 में से 7 निकालेंगे क्या आ जाएगा, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगी। तो पॉइंट के बाद स्टूडेंट 0 लिखने की जरूरत हमें नहीं होती। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आ गया फिर 37। अब 99 आ गया 100 में से, जब हमने 1 को माइनस किया था तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 99। तो 99 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारे पास आ गया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा गया, जो कि हमें चाहिए था। अब स्टूडेंट आए हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्या है स्टूडेंट इसमें, उसी तरह इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। 0.21 ऊपर आपके पास स्टूडेंट, आपको पता है इसका मतलब क्या है, बार। बार का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक हो गया। अब क्या रिपीट होगा, 21 इंटू सोन, पता नहीं हमें कहा था कि इन्फिनिट नंबर है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना स्टूडेंट, कितने डिजिट्स हैं, पहले भी बताया था स्टूडेंट मैंने, अगर आपके पास 2 डिजिट होंगे तो 100 के साथ, एक डिजिट होता है किसके साथ करेंगे, 10 के साथ। लास्ट टाइम भी हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया था स्टूडेंट, इसको अब भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 के साथ, क्योंकि 2 डिजिट्स है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब आप देखें स्टूडेंट, जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 3 2 1 2 1 3 डिजिट्स लिखिएगा कैलकुलेटर पर, 100 से मल्टीप्लाई करवाइएगा।
तो सिर्फ ये 21 शुरू में आ जाएगा, बाकी टर्म इसी तरह से रहेगी। अब इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे दिया हमने क्वेश्चन 1 का और उसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस करेंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आपको पता ये प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज होगा। तो 100 में से 1x निकालेंगे, 100x में से 1x निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 99x। उसके बाद देखें स्टूडेंट, 21 में से 0 निकाला तो 21 बच गया। बाकी देखें 21 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया 21। अब 99 स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आए स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है कि बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आपने स्टूडेंट उस लेक्चर को लाजमी सुनना है। अगर आप उस लेक्चर को सुनेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आनी। स्टूडेंट आपने लेक्चर को लाजमी सुनना है, उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ। आए स्टूडेंट अब हम इसको यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह आपको इसकी भी समझ आएगी। देखें, नेम द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का नाम बताना है। स्टूडेंट देखें जरा गौर करें इसके ऊपर, a+4+b। सबसे पहले ये 3 टर्म है। तो स्टूडेंट जब भी 3 टर्म आती हैं और सेंटर में तीनों के आप देखें प्लस है, ये भी प्लस आ गया, ये भी क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो अब जरा गौर करो, अब आपने क्या किया, पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट है और लास्ट वाले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा लिया। तो स्टूडेंट जरा गौर करें, आपने इसको सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ नाम बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जब भी हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है, तो 3 टर्म में पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट हो और लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट और राइट हैंड साइड में लास्ट वाली 2 के ऊपर ब्रैकेट हो, तो उसको हम कौन सा नाम, किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। अब प्लस है तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है स्टूडेंट। जब भी आपके पास 3 टर्म होगी आपने याद रखना है कि उसमें अगर आपके पास पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट आ रही है और उसके बाद राइट हैंड साइड में लास्ट में 2 के ऊपर ब्रैकेट है तो आपके पास वो प्लस हो रही है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम देना है। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखें इन दोनों की जगह चेंज हो रही है, ये पहले आ गया और ये क्या आ गया बाद में, सिर्फ जगह चेंज हो रही है स्टूडेंट। जब आपके पास दोनों की जगह चेंज होगी उसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट हम लोग, जी सही सोच रहे हैं आप लोग स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद, अब प्लस में है तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने लिखा भी हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर रही है, पहले आ जाता है और ये क्या आ जाती है बाद में, तो हम कमोडेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट, अब x थर्ड पार्ट में देखें, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। तो जरा गौर करें ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी वही होती है ना, आपने उसके अपोजिट के साथ क्या होना करना होता है, प्लस माइनस करना होता है। ये प्लस एक्स है, इसका अपोजिट साइन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस एक्स, और आंसर क्या आना चाहिए, 0। इसको क्या नाम देते हैं, एडिटिव इनवर्स का नाम देते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 टर्म प्लस हो रही है, फोर्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, अब 2 टर्म्स क्या हो रही हैं, प्लस, और एक बाहर मल्टीप्लाई हो रही है। तो याद करें हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, याद करें, ऐसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी तो लेफ्ट, अगर राइट साइड से होगी तो राइट। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम स्टूडेंट क्या नाम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। एडिशन के लिए है हमारे पास प्लस है तो इसलिए एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका पार्ट नंबर 5। अब प्लस के अंदर एक ऐसी टर्म होती है, उसको हम किसी के साथ भी प्लस कर दें, आंसर वही आ जाता है। तो कौन सा होता है वो? जीरो। तो जीरो वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी स्टूडेंट? यानी 60 में जीरो प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसको जिसके साथ मर्जी प्लस कर दे वो आंसर वही आ जाता है। तो ऐसी को नाम देते हैं, ऐसी टर्म को हम नाम देते हैं जो इस तरह से हो, एडिटिव। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम नाम देंगे एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देंगे। आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आंसर क्या आता है हमारे पास वही आ जाता है। तो स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? दोनों को प्लस करें, यानी 16 को ऐसे नंबर से प्लस करें वही आंसर आ जाए, वो क्या है? जीरो होता है। तो 16 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास। ठीक है, 16 प्लस जीरो इज इक्वल टू 16। अब नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, 6 वाला, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। बड़े डिटेल में डिस्कस किया था स्टूडेंट कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करा रहे हैं आंसर वही आ जाए, जो आपके पास जैसे 100 मल्टीप्लाई 1, 100 आंसर आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट यूज हो रही है? मल्टीप्लाई से ज़्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद 1 क्या है? आइडेंटिटी। तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव। कौन सी स्टूडेंट? आइडेंटिटी होगी। ओके हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट की 3 टर्म, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन कौन सी? लास्ट वाली दो के ऊपर भी हो सकती है और फर्स्ट वाली दो के ऊपर है ब्रैकेट्स। तो स्टूडेंट कौन सी है? लास्ट वाली दो के ऊपर ब्रैकेट और फर्स्ट वाली दो के ऊपर ब्रैकेट, 3 टर्म हो तो फौरन आपका ध्यान जाना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके हो गया स्टूडेंट? ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व नहीं करना स्टूडेंट, सिर्फ आपने नाम बताना है इसका, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम बताना। ये तो बड़ी आसान है, ए बी इक्वल है बी ए के। हमने सिर्फ क्या करनी है? दोनों की जगह चेंज कर दी है। जब स्टूडेंट जगह चेंज कर देंगे, जी ए बी है इक्वल क्या आ गया? बी ए के। उन दोनों की जगह रिप्लेस कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्टूडेंट तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, जी स्टूडेंट कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट यही है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स, 8 पार्ट थे तो उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब स्टूडेंट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। आए स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है हमें? नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। अब ये इनक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी स्टूडेंट, इससे भी हमने रिलेटेड लेक्चर दिया हुआ है, आप लाजमी सुनिएगा, उस पर लास्ट लेक्चर इसी पे था। देखें सबसे पहले -3 लेस देन -1, जीरो आपके पास कहता है कि किसके इक्वल है? 0 लेस देन 2। तो बताएं कौन सी कहता प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें? देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखें आपके पास -3 है, इसमें आप +3 कर दें, लेस देन, इसमें भी -7 है, इसमें भी आप क्या कर दें? +3 कर दें, -1 के साथ +3 करें तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आंसर 0। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 में से 1 निकालें तो स्टूडेंट यही आ रहा है ना आपके पास, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2। तो ये हमने क्या किया है? दोनों साइड पे प्लस किया है 3, दोनों साइड पे क्या प्लस किया है? 3 प्लस किया है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है? 0 लेस देन 2 आंसर आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है स्टूडेंट? एडिटिव प्रॉपर्टी हो, यानी ऐड की है ना दोनों साइड पे, हमने ऐड किया, इस वजह से इसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी के लिए यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, +3 दोनों तरफ हमने क्या किया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे, दोनों तरफ हमने +3 किया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट, उसको भी बताना आपने किस तरह यूज हुई है हमारे पास। ए लेस देन बी है, तो मैंने स्टूडेंट बताया था कि जिसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, यहाँ पे देखो जिसके स्टूडेंट में कुछ नहीं है फ्रैक्शन में, उसके फ्रैक्शन में क्या होगा? 1। अब इसको उल्टा दो, जब आप इसको उल्टाओगे 1 ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए। तो ये हमारे पास जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का नाम देंगे। थोड़ा समझ आई है कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नहीं स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, 3 पार्ट देखें, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो स्टूडेंट देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है, ए लेस देन बी है, इसमें दोनों तरफ हमने प्लस किया है सी। क्या किया स्टूडेंट, प्लस क्या किया है, सी प्लस किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई टर्म को प्लस किया है, जैसे पहला क्वेश्चन भी था उसमें 3 प्लस किया हमने, ठीक है, बताया। अब इसमें भी हम लोगों ने सी को प्लस किया है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी हुई। किसके लिए, एडेंट इनक्वालिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके पास आ रहा है ए सी लेस देन बी सी। अब सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन ए लेस देन बी आपके पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास आ रहा है ए सी लेस देन बी सी। अब हमारे पास क्या आएगा, सी जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से हमने क्या कर दिया है, सी को कैंसिल कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए लेस देन बी आ जाएगा। तो जैसे नाम से जाहिर है कैंसिलेशन हुई है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हुई है, तो इसको बोले कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए हुई है, मल्टीप्लाई हो रही थी दोनों आपस में ना। तो जब दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही तो कौन सी मल्टीप्लीकेशन आएगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कंसीलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। तो स्टूडेंट अब करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 5 आए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ रहा है ए लेस देन ए सी लेस देन बी सी। अब सी जो है स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लेस देन 0 है। सी लेस देन 0 का मतलब स्टूडेंट क्या है, कि ये क्या होगा हमारे पास, -1 सी -2 -3 इंटू सॉ, यानी सारी सी की वैल्यू माइनस में होंगी, प्लस में नहीं होंगी। लास्ट क्वेश्चन में प्लस की थी। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये जो लेस देन है वो उसका साइन चेंज होकर ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। जब भी हमारे पास माइनस की टर्म आती है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर लेस में हो तो ग्रेटर में, ग्रेटर में हो तो लेस में। जैसे स्टूडेंट देखें यहाँ पे ए सी है लेस देन बी सी आ रहा है आपके पास। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करें, सी से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्योंकि सी हम कैंसिल किया लेस देन 0 वाला, उसमें जो हमारे पास लेस देन था वो किसमें चेंज हो गया, ग्रेटर देन में। तो स्टूडेंट जैसे नाम से जाहिर है हम लोगों ने कैंसिलेशन की है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है हमारे पास ये। ठीक है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब आए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, कि दो टर्म्स जो है, जैसे ए ग्रेटर है बी के, ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि ए लेस भी है बी से, यानी ए अगर ग्रेटर है बी से और ए क्या है, लेस भी है, तो जारी सी बात है फिर ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ऐसी प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखें, क्या कहा जा रहा है इसमें, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने दो रैशनल नंबर निकालने हैं इसमें। तो जब भी आपने रैशनल नंबर स्टूडेंट निकालने हैं दो नंबर्स के दरमियान, तो उसके लिए क्या होता है बेस्ट तरीका, कि आप उसकी एवरेज ले लें। स्टूडेंट एवरेज क्या होती है, कि आपके पास अगर दो नंबर है, दो को प्लस करें और टू पे ही, टू नंबर है, टू पे ही क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी जितने नंबर हो उसी पे क्या कर दें, डिवाइड करें। अगर एवरेज को बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट, कि एवरेज जितने नंबर होते हैं उसी पे डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास दो नंबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और टू पे ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या निकल आएगा, रैशनल नंबर निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों के दरमियान देखें जरा कौन कौन सा स्टूडेंट, 1/3 प्लस 1/4। स्टूडेंट अब हम इसका एलसीएम लेंगे पहले, फिर इसको टू पे लास्ट पे डिवाइड करते हैं जब ये इसका एलसीएम कंप्लीट होगा। पहले हम इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट हम, तो 4 3 12। स्टूडेंट 12 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब 3 के टेबल पे 12 कब आता है स्टूडेंट, 4 पे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है स्टूडेंट, 4 3 4 3 3 पे क्या, 3 1 सा
3 आ गया स्टूडेंट, ये 3 1 जा 3 आ गया। तो स्टूडेंट देखा एलसीएम कैसे आया आपके पास। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हैं, यानी 3 और 4 को, 3 4 को पहले प्राइम फैक्टर्स बना लें। ठीक है स्टूडेंट, पहले 2 पे जाएगा, 2 2 द 4, फिर 2 पे गया, 3 आ गया, 1 आ जाएगा आपके पास। जब तक 1 1 नहीं आएगा स्टूडेंट करते रहेंगे। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, जब 2 2 द 4 4 3 द 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 के टेबल पे आपने देखना 12 कब आता है, 4 पे, तो 4 1 जा 4। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है स्टूडेंट, 3 पे, तो 3 1 जा 3 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें, 4 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट, 7, ओवर क्या आ जाएगा 12। अब सम करने के बाद आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, या लिखना है मल्टीप्लाई 1/2, एक ही बात है। मैं इसको करने लगा मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 7। नीचे वाली टर्म नीचे वाले से, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुई है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 24। तो स्टूडेंट एक नंबर हमारे पास निकल आया, वो क्या आ गया 7/25। ये हमारे पास क्या है, आपने इसको दो नंबर के दरमियान एक नंबर निकाल लिया, एक और नंबर निकालना है स्टूडेंट, उसके लिए भी आपने सम करना है। वो क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के पास है 1/3 और 7/24, 3 नंबर हो गए हम आपके पास। ठीक है, अब 3 नंबर में से कोई से 2 नंबर ले लें स्टूडेंट आप लोग, और आप इसमें से क्या कर दें, रैशनल नंबर निकाल लें। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अब हम करेंगे इसके पहले 2 नंबर। पहला नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट 1/3, उसकी भी एवरेज ही करनी है 1/3, और आपके पास जो आंसर आया वो क्या है 7/25। इसको ले लें स्टूडेंट, इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये भी हमारे पास एक और रैशनल नंबर निकल आएगा। तो तरीकाकार वही है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, 3 और 24 का एलसीएम लेंगे, 2 पे जाएगा 12 आ जाएगा, 3 ऐसे ही, फिर 2 पे गया 6 आ गया, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पे जाएगा 3 आएगा, 3 1 जा क्या आ जाएगा आपके पास, अब 3 आ जाएगा, 1 1। तो स्टूडेंट अब देखें एलसीएम क्या आता है। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करवाएं, जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 द 4 4 2 द 2 2 द 4 4 2 द, जी स्टूडेंट 4 2 द 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 24। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास आ गया 24, एलसीएम आ गया। अब 3 के टेबल पे 24 स्टूडेंट देखना कब आता है, 3 के टेबल पे 20 स्टूडेंट 24 कब आता है, 8 पे। किस पे आता है, 8 पे। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 के साथ। थोड़ा सिंपल सी बात होती है, एलसीएम बच्चों को मुश्किल लगता है, आप लोग इसको देख लिया करें, जब ये चीज आ जाए तो इसको इसके ऊपर क्या करना होता है, देखना होता है किस टेबल पे आता है। तो 3 के टेबल पे कब आता है 24, 8 पे, तो 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो। अब प्लस इसमें क्या करना है, ये वाली टर्म डिसाइड करेंगे, ये दोनों टर्म। 24 के टेबल में 24 कब आता है, 1 पे, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, 7 1 जा 7। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 15/24। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास 15 ओवर क्या आ गया 24। अब 15/24 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, एवरेज निकाल रहे हैं ना, किसके साथ डिवाइड करवाएंगे, 2 के साथ, वही जो पीछे किया था हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 के साथ, ही डिवाइड नीचे डायरेक्ट करवा दें। ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 15 को 1 से करें 15 आ गया, 24 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 48। तो ये हमारे पास स्टूडेंट दो नंबर निकल आए, एक हमारे पास आया 7/24 एंड 15/48। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर निकला है जो कि हमें आंसर चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, आए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी तो आए स्टूडेंट, हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बात वही है स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज मतलब आपने 2 पे प्लस कर, 2 टर्म है दोनों को प्लस करना, 2 पे ही डिवाइड करना है आपने इसको। ठीक है स्टूडेंट, 3 + 4 प्लस किया 7 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना या डिवाइड कराना, सीधा डायरेक्ट आप 7/2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने एक मेथड को फॉलो किया, उसी को आप सीधा तीनों सवाल इसी के साथ करवाऊंगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ओवर क्या आ जाएगा 2। इतना स्टूडेंट, अब हम करेंगे 7/2 प्लस आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास देखें स्टूडेंट, पहले मैंने पहली टर्म के साथ जो आंसर आया था उसके साथ लिया था मैंने, एक आपके पास निकल आया नंबर, अब दूसरा नंबर आपने निकालना है।
आप इसको 3 के साथ भी ले सकते हैं जो आंसर आया है, आप उसको अगली टर्म के साथ भी ले सकते हैं 4 के साथ, आपकी मर्जी है। आंसर सही होगा बिल्कुल आपका, जरूरी नहीं है कि आपका पीछे से आंसर मैच करे, आपका आंसर ठीक होगा इसमें, ठीक है। आप इसको 3 से भी कर सकते हैं और 4 से भी। मैंने क्या किया, अब इस दफा 7/2 को ने ये जो आंसर आया इसको किसके साथ कर लिया, सेकंड वाली टर्म के साथ। अब इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट कितना, 2। जब किसी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता तो क्या होता है हमारे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पे, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 7। अब 1 के टेबल में 2 कब आता है, 1 के टेबल में 2 पे आता है, ठीक है। 2 4 जा 8, 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15/2। अब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना स्टूडेंट, 1/2, यानी डिवाइड करवाना 2 के साथ। ऊपर वाली टर्म को से मल्टीप्लाई, 15 1 जा 15, 2 2 जा 4, तो 15 ओवर क्या आ गया आंसर, 4 आ गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे इसका 3 पार्ट जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट देखिएगा। अब क्या करना है इसमें स्टूडेंट, देखिए 3/5 एंड 4/5 है, उसी तरह आपने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 प्लस 4/5 दोनों का एलसीएम, दोनों के टर्म सेम है स्टूडेंट। जब फ्रैक्शन में दोनों टर्म सेम हो तो ऊपर वाली टर्म प्लस करते हो, नीचे वाली एक दफा लिख देते हैं, यानी 5 आ जाएगा एलसीएम इसका, और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी 3 प्लस क्या आ जाएगा 4, तो कितना आता है 7/5। नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया 7/5, यानी आपके पास नीचे वाली टर्म अगर दोनों फ्रैक्शन में सेम है, ये भी टर्म और ये भी टर्म क्या है, दोनों की फ्रैक्शन में सेम है, तो उसका एलसीएम वही सेम एक दफा लिख के ऊपर वाली टर्म प्लस कर देते हैं। तो प्लस किया तो क्या आ गया 7/5। अब आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना है, यानी 2 के साथ डिवाइड कराएंगे, यानी इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2। 7 1 जा 7, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया पहला नंबर 7/10 इन दोनों के दरमियान। अब आपने उसी तरह से आप इसको पहले वाले नंबर के साथ मिला लें या दूसरे वाले नंबर के साथ मिला लें, निकालनी आपने एवरेज ही है, तो मैंने इसको सेकंड वाले नंबर के साथ मिलाया है। देखिए 7/10 प्लस 4/5 आ गया। अब स्टूडेंट देखें इसका एलसीएम आएगा 5 एंड 10 का, 5 1 जा 1, ठीक है स्टूडेंट। पहले 2 से करना तो 2 पे कर ले, 2 आ गया, ये 5 1 जा 5 आ गया, 2 5 जा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट अब आ गया 5 1 जा, दोनों 1 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम आ गया 5 2 जा 10, एलसीएम आ गया स्टूडेंट। अब देखें 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 पे, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा ले। अब स्टूडेंट 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8, दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आ गया आपके पास 15 आ गया, 7 प्लस 8 15/10। अब इन दोनों को आप दोनों को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना आपने, दोनों टर्म्स को, यानी मल्टीप्लाई 1/2 यानी डिवाइडेड बाय 2। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें 15, 10 को 2 से करें 20। तो स्टूडेंट इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैंसिल, कैलकुलेटर पे कर लें या वैसे कैंसिल कर लें, एक ही बात है। 5 के टेबल पे करेंगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। स्टूडेंट आपके पास आ गया 3/4। ये इसका लास्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने एवरेज निकाल के क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, एवरेज निकाली है। एवरेज का मतलब ये होता है कि सम करके उतने नंबर पे डिवाइड करना। तो 2 नंबर थे, 2 को सम करके 2 पे क्या करते रहे, डिवाइड। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट में पूछें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज।